लखनऊ, कानपुर और अब गोरखपुर में खुलने वाला है जूलॉजिकल पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट अब हकीकत में बदल गया है। अब गोरखपुर में लगेगा वाइल्ड लाइफ लवर्स का जमघट। इस जूलॉजिकल पार्क में दहाड़ेगा शेर, टाइगर दिखाएगा अपनी धमक, पेंगुइन की होगी मस्ती तो हिरण की चाल भी सबको लुभाएगी। गोरखपुर में जूलॉजिकल पार्क में आने लगे हैं खास मेहमान। पटौदी और मरियम की मस्ती गोरखपुर में होगी। खुलने से पहले करिए जूलॉजिकल पार्क की सफारी। इस पार्क के खुलने से कैसे बदलेगी गोरखपुर की किस्मत? गोरखपुर में जूलॉजिकल पार्क खुलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट अब हकीकत में बदलने वाला है। सीएम योगी ने एक सपना देखा था कि गोरखपुर का अपना एक जूलॉजिकल पार्क हो, जहां लोग आए, कुछ पल बिताएं उन जंगली जीवों के साथ जो आसानी से हर जगह दिखाई नहीं देते। गोरखपुर के अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन 27 मार्च को सीएम योगी करेंगे। आ गए और कईयों का आना अभी बाकी है। 28 मार्च को ये चिड़ियाघर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पूर्वांचल के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार और नेपाल के लिए भी ये बहुत बड़ा तोहफा है। 38 दिनों में यहाँ पर रिकॉर्ड 151 जानवरों को अलग अलग जगहों से लाया गया है और अभी भी जानवरों के लाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर प्रस्तावित टॉय ट्रेन बच्चों और बुजुर्गों के आकर्षण का केंद्र होगी। खास बात यह है कि यहाँ के जानवरों को आम आदमी गोद ले सकता है। गोरखपुर के इस जूलॉजिकल पार्क या फिर चिड़ियाघर कह लीजिए, इसमें कई तरह के जानवरों को लाया गया है। जानवरों के साथ साथ यहाँ तरह तरह के पक्षी भी होंगे, जमीन पर रहने वाले जीव भी होंगे और पानी में तैरने वाले जानवर भी। गोरखपुर का ये चिड़ियाघर पूरी तरह से तैयार है। चिड़ियाघर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जंगल सफारी घूमते वक्त जिस तरीके का आनंद आपको आता है, उसी तरीके का आनंद अब आपको चिड़ियाघर में भी आएगा, क्योंकि यहाँ के चिड़ियाघर में कुछ इसी तरीके का इंतजाम किया गया है। इस तरीके की गाड़ियाँ यहाँ पे डिजाइन की गई हैं और ये दोनों गाड़ियाँ बैटरी से चलित हैं और ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ के जो पर्यटक घूमने आएंगे उनको घुमाएंगी और उनको इस पूरे चिड़ियाघर का आनंद देंगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर का लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो उस दिन भी वो इन्हीं दो में से एक किसी गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद पूरे चिड़ियाघर का चक्कर लगाएंगे और फिर चक्कर लगाने के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ संजय जी हैं। आप इस चिड़ियाघर के देखरेख में तब से लगे हैं जब से ये निर्माणाधीन है, शुरू से जुड़े हुए हैं। आज अब एक बड़ा मौका आपके लिए, बड़ा दिन आपके लिए भी आने वाला है। जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग के इतने दिनों का मेहनत जो है कि अब धरती पे जो है कि दिखाई देगा, तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। 150 से ज्यादा जानवर हैं, जिसमें शेर, बाघ के साथ साथ कुछ ऐसे दुर्लभ जानवर भी हैं जो मूल रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए उनको यहाँ रखा जाएगा। इस पार्क में 2 बब्बर शेरों को लाया गया है। ये वही बब्बर शेर हैं जो कुछ दिनों पहले तक इटावा लॉयन सफारी की शान हुआ करते थे। ये चिड़ियाघर जनता के लिए लोकार्पित होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगी और यहाँ आप देख ही रहे हैं 35 बाड़े हैं, इंक्लोजर से उसके लगभग भर गया है, 1-2 बाड़े के छोड़ के, ताकि यहाँ का जीवरा तो इसराइल से आना है। वो इसराइल में आप देख रहे हैं जो फ्लाइट इस समय में चल नहीं रहा, तब चलेगा तो आ जाएगा। असम से राइनो आना है, वो भी 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। बाकी सभी जानवर तो आ चुकी है। चिड़ियाघर में अभी भी जानवरों के आने का सिलसिला जारी है। जो जानवर यहाँ लाए जाते हैं उन्हें पहले क्वारंटीन में रखा जाता है,
और जब वो क्वारंटीन पीरियड पूरा कर लेते हैं तब उन्हें बाकी जानवरों के साथ यहाँ रखा जाता है। नए जानवरों को जब लाया जाता है तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो नई जगह पर खुद को ढाल सके। जिन जानवरों को चिड़ियाघर में लाया जाता है उनका पहले मेडिकल चेकअप किया जाता है ताकि अगर नए मेहमानों के साथ कोई बीमारी आ गई हो तो उसे पहले ही डिटेक्ट करके उसका इलाज हो सके और बाकी जानवरों को उस बीमारी से बचाया जा सके। जितने भी वन्य प्राणी आए हैं वो सभी स्वस्थ हैं, इस नए अपने घर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम लोगों ने उनको एक्चुअली क्या होता है, इनका एक तरीका ऐसा होता है कि पहले हम लाते हैं तो उनको उनके हाउस में ही रखते हैं, नाइट सेल में रखते हैं, जिससे कि वो उसको अपना। जानवरों को क्वारंटीन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वो उससे पहले जिस माहौल में रहकर आया होता है वैसा माहौल नए जगह पर नहीं होता। नए इलाके में वो खुद को एडजस्ट कर सके, इसलिए क्वारंटीन के दौरान जानवरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। पूर्वांचल के इस पहले चिड़ियाघर में 150 से अधिक जानवर आ चुके हैं और जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे उस दिन करीब 150 जानवर अपने बाड़े में होंगे। क्योंकि अभी क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, इस कारण उन जानवरों को अलग रखा गया है। लेकिन 27 तारीख को जब मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे तो उसके पहले चिड़ियाघर के सभी बाड़े पूरी तरीके से जानवरों से। और गोरखपुर का चिड़ियाघर खुलने से न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों को फायदा होगा। नेपाल, बिहार, देश के और दूसरे राज्यों से भी आने वाले सैलानी यहां पर उनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे इलाके की इकोनॉमी बूस्ट होगी। रामगढ़ ताल में वाटर एडवेंचर का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अब चिड़ियाघर खुल जाएगा तो यहां का पर्यटन और भी बढ़ने की उम्मीद है। रामगढ़ ताल, इसे गोरखपुर का जुहू चौपाटी कहा जाता है। ये ताल गोरखपुर शहर की शान है। अगर मुंबई के जुहू नहीं गए हैं तो आइए रामगढ़ ताल। यहाँ की शाम, यहाँ की सुबह निराली है। इस ताल के आसपास ऐसे कई पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां आकर पर्यटकों को अच्छा फील होता है। गोरखपुर का जुहू चौपाटी कहे जाने वाला रामगढ़ ताल यहाँ के पर्यटकों को लुभाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर के भी लोग आते हैं और यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी सूरत और सीरत दोनों बदल गई है और दिन प्रतिदिन रामगढ़ ताल निखरता चला जा रहा है। रामगढ़ ताल की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं यहाँ के इलेक्ट्रिक फव्वारे। रात के समय जब इन्हें चलाया जाता है तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। रामगढ़ ताल में एडवेंचर लवर के लिए भी बहुत कुछ खास है। बोटिंग का शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। रामगढ़ ताल अगर आप घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बोटिंग के साथ साथ स्पीड बोट का मज़ा मिलेगा और साथ ही जेट स्पीड बोट का भी मज़ा मिलेगा। बोटिंग में भी कई तरीके की यहाँ पे बोट हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पे शिकारा भी चलेगा। आप तस्वीरों में अगर देखें तो किस तरीके से देखिए कि स्पीड बोट जा रही है और उसकी जो स्पीड होती है वो इस समय 40 की स्पीड है, जबकि सुपर जेट स्पीड की जो बोट यहाँ पे चलती है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलती है। यानी कि रामगढ़ ताल में जो है आप रोमांचक अनुभव ले सकते हैं। रामगढ़ ताल से सटा हुआ एक पार्क भी है। ये पार्क रामगढ़ ताल का ही हिस्सा है। सुबह शाम यहाँ लोगों की भारी भीड़ होती है। पिकनिक मनाने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। जब से सीएम योगी मुख्यमंत्री बने हैं, पार्क में सुविधाएं बढ़ गई हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। रामगढ़ ताल की खूबसूरती यहाँ पे लहराने वाले तिरंगे से भी बढ़ती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा लहरा रहा है जो 246 फीट की ऊंचाई पर लहरा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल रामगढ़ ताल से सटा हुआ है। पूरे देश में कहीं भी किसी ताल, झील या फिर नदी के किनारे इतना सटा हुआ तिरंगा नहीं फहराता है और जो भी पर्यटक यहाँ पे आता है वो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता है। रामगढ़ ताल के किनारे एक बड़ा सा तिरंगा झंडा लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने इस झंडे को लगवाया था। इसकी खासियत यह है कि किसी भी पार्क के पास लगाया गया ये सबसे ऊंचा झंडा है। रामगढ़ ताल घूमने के लिए न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं।
जो भी पर्यटक गोरखपुर आते हैं वो रामगढ़ ताल जाना जरूर पसंद करते हैं। शाम के वक्त अगर आप यहाँ पर आते हैं तो लेजर शो भी होता है। इस लेजर शो में गोरखपुर से जुड़ी कहानियों को भी दिखाया जाता है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। मथुरा में होली की रौनक हफ्ते भर पहले से ही देखने को मिल रही है, लेकिन काशी में ये रंग एकादशी के साथ होती है होली की शुरुआत। अबीर गुलाल के साथ गीतों की होली शुरू हो चुकी है और काशी में कन्हैया के नाम की होली खेली जा रही है। आज हम आपको गीतों में काशी की होली का रंग दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं वाराणसी। गाँव में होली हो रही है, ये हमारे बनारस की बड़ी सुंदर होली है, आइए आनंद लेते हैं। कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होली, आज खेले होली गुइया, आज खेले होली, आज खेले होली गुइया, आज खेले होली, आज खेले होली, आज खेले होली भैया, आज खेले होली, आज खेले होली भैया, आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होली, कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होली। क्या भाव है हमारे साथ, हमारे कुछ छात्रगण बैठे हुए हैं और इस गाँव में राधा जी जब चल रही है, कह रही है कि चलो चलते हैं दुनिया, हम कृष्ण के घर होली खेलेंगे। और क्या भाव है, अपने अपने दिल से निकले कोई सावर कोई गोरी, अपने अपने दिल से निकले कोई सावर कोई गोरी, अपने दिल से निकले कोई सावर कोई गोरी। एक नयन मधुमासी, कोई उमर की थोड़ी, आज खेले होली कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होली कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होली, आज खेले होली, आज खेले होली कन्हैया, आज खेले होली कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होली कन्हैया घर चलो गुइया, आज खेले होली, आज
तो रंगों की होली से पहले हो रही है लफ्जों की होली। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।